छत्तीसगढ़ आदिवासी विभाग के कार्यालय ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की तरफ से हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एक योजना का डिक्लेरेशन किया है और इसमें 100 स्टूडेंट्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास संचालनालय की तरफ से जारी किए गए एक सूचना की। इस सूचना में होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के एक प्रशिक्षण की बात कही गई है, जिसमें 100 छात्र छात्राओं को यानी कि अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या क्या प्रशिक्षण होगा ये समझते हैं। हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा। प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी अन्य पाठ्यक्रम जो नियमित होगा या नौकरी या व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब ये फुल टाइम ट्रेनिंग होगा और इस ट्रेनिंग को करते हुए आप और कोई कोर्स नहीं कर सकेंगे या कहीं और नौकरी नहीं कर सकेंगे। इस दौरान जिनका चयन किया जाएगा, ऐसे समस्त प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी और इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण को छात्रावास में ही रहने एवं मेस व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग देगा उसको गवर्नमेंट फंड करेगी आपके रहने और खाने के लिए, ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है वो बनी रहे। एक बेहतर परिवेश में आप रहें, एक स्थान पर रहें और वहाँ पर ही आपके खाने की व्यवस्था हो और वहीं पर आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए, जिससे आपको बाहर जाना ना पड़े। इसके लिए चयन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं। चयन की एक प्रक्रिया होगी जिसमें पहले आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा और न्यूनतम योग्यता जिनकी होगी उनमें से निर्धारित लक्ष्य का अधिकतम 1.5 गुना, मतलब एक सीट अगर है तो 100 अगर मान लो उनको लक्षित वर्ग रखा गया तो 150 लोगों को काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रथम स्क्रीनिंग के बाद 12वीं के प्रावीण्यता का 80% और काउंसलिंग का 20%। इस आधार पर एक सूची बनाई जाएगी। मतलब आपका जो 12th का मार्क्स है उसका 80% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 20% लिया जाएगा और उसके आधार पर अंतिम चयन प्रशिक्षण देने के लिए चयनित प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से ये लिस्ट बनेगी। काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए आवेदक को स्वयं की यात्रा व्यय पर उपस्थित होना होगा। आपको अलग से कोई इसके लिए टीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। जो विज्ञापन होगा उसका प्रकाशन के बाद अभ्यर्थियों का अनंतिम चयन किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से इसे निरस्त भी किया जा सकता है, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो पहले विज्ञापन का प्रकाशन होगा और उसके बाद फिर चयन किया जाएगा। अनिवार्य शर्तें क्या क्या हैं? एक तो आपको राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब सीजी बोनाफाइड होना चाहिए आपको। अभ्यर्थी की जो जाति है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के घोषित सूची पे होना चाहिए। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रखना आपके लिए आवश्यक है। आयु सीमा जो है वो 18 से 25 के बीच का हो और हायर सेकेंडरी न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ पास किया हो। अंग्रेजी बोलने और लिखने की कम से कम न्यूनतम दक्षता आपके पास होनी चाहिए, जो 10+2 स्टूडेंट को होनी चाहिए उतनी कम से कम आपके पास होनी चाहिए। 10+2 स्तर में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए जिसको आपने पास किया हो। आंखों की रोशनी सामान्य, लंबाई के अनुपात में वजन और मानसिक और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना जरूरी है। आय सीमा का भी एक प्रावधान है। 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख से अधिक आपके परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार के आय का जो टोटल जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी स्रोत होंगे, वहां से आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए से अधिक प्रतिवर्ष नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि 1 साल की होगी। 9 माह की कक्षाएं होंगी। 3 माह का आउटडोर कैटरिंग होगा। मतलब 9 मंथ की आपकी क्लास हो जाएगी और 3 मंथ आप ये मान के चले प्रैक्टिकल कह सकते हैं आप इसको। तो 3 महीने का प्रैक्टिकल और 9 महीने की क्लास। जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें फ्रंट ऑफिस, किचन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, हाउसकीपिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, फिटनेस, ग्रूमिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग, इन पर कक्षाएं ली जाएंगी और स्थानीय या आउटसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी संस्थान में ऑन जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। क्लासरूम एवं ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार होगी।
अब इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्म है और पूरी डिटेल अगर आपको जाननी है तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी इस योजना की जो 2013-14 से संचालित है और उसकी सूचना पूरी इसमें उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं, प्रारूप आवेदन पत्र का भी इस पीडीएफ के साथ में संलग्न कर दिया है। ये प्रारूप है, इस प्रारूप में आपको आवेदन को सबमिट करना है। इसकी कोई लास्ट डेट इसमें अभी तक नहीं लिखी है, आपको ये फॉर्म भर करके डायरेक्टरेट में सबमिट करना है। हो सकता है आपके स्थानीय स्तर पर इसका प्रकाशन किया जाए और उसके बाद आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाए। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक को क्लिक करके सीधे वहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।